हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंस, यानी जिन सेंटेंसेस को हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में इंग्लिश में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो अपने बालों को शैम्पू से धो लो। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है अपने बालों को शैम्पू से धो लो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉश योर हेयर विथ शैम्पू। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, अपने बालों को शैम्पू से धो लो। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे आज से? वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, इस तरह से। इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो जल्दी नाश्ता कर लो, जल्दी नाश्ता कर लो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो आज से आप इसको इंग्लिश में बोलोगे हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट। हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट, जल्दी नाश्ता कर लो। ठीक है, इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो चलो अब थोड़ा खेल लेते हैं, चलो अब थोड़ा खेल लेते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स प्ले आ लिटिल गेम। लेट्स प्ले आ लिटिल गेम, चलो थोड़ा खेल लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे? लेट्स प्ले आ लिटिल गेम, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा चलो अब खेल लेते हैं, तो याद कर लीजिए इंग्लिश में कहोगे लेट्स प्ले आ लिटिल गेम। देन आपको बोला हूँ चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नाउ। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नाउ, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो मुझे तो बुखार आ गया है, मुझे तो बुखार आ गया या फिर मुझे बुखार है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव फीवर। आई हैव फीवर, मुझे तो बुखार है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो यह कितने का है, यह कितने का है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट, यह कितने का है। जब भी हम जैसे स्टोर पर जाते हैं और हमें कोई सामान लेना है तो अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं ये कितने का है। तो जब भी आपको कहना हो यह कितने का है तो याद कर लीजिए इंग्लिश में आज से आप बोलोगे हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट, यह कितने का है, इस तरह से। ठीक है, अब इसी के साथ जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे बाद में याद दिलाना, मुझे बाद में याद दिलाना, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? रिमाइंड मी लेटर। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा आर यू कमिंग विद मी। आर यू कमिंग विद मी, जैसे आपको कहना है क्या आप आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो आर यू कमिंग। देन आपको बोला क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, तो फिर आप बोल सकते हो आर यू कमिंग विद मी। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बालों में तेल लगाओ, बालों में तेल लगाओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं बालों में तेल लगा लो या फिर बालों में तेल लगाओ, तो इसको आप आज से इंग्लिश में कहोगे ऑयल योर हेयर। ऑयल योर हेयर, बालों में तेल लगाओ। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया ऑयल योर हेयर, तो आपको बोला हो मैं बालों में तेल लगा रही हूँ या फिर मैं बालों में तेल लगा रहा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम अप्लाइंग। ठीक है, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर, मैं बालों में तेल लगा रही हूँ, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो सब बेकार है। सब बेकार है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं सब बेकार है,
तो इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग इज़ यूजलेस। एवरीथिंग इज़ यूजलेस, सब बेकार है। इंग्लिश में आप क्या बोल सकती हो? एवरीथिंग इज़ यूजलेस, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो आज हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है, आपको अपने घर में कहना है आज हम सब घूमने चलेंगे। घूमने यानी टहलने चलेंगे, अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टुडे वी ऑल फॉर अ वॉक। टुडे वी ऑल फॉर अ वॉक, आज हम सब घूमने चलेंगे यानी टहलने चलेंगे, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है, जैसे आपको कहना हो आज की पार्टी घर पर ही कर लेते हैं। आज की पार्टी घर पर ही कर लेते हैं, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स डू टुडेज पार्टी एट होम। लेट्स डू टुडेज पार्टी एट होम, आज की पार्टी घर पर ही कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, याद कर लीजिए, लेट्स डू टुडेज पार्टी एट होम, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आज कितनी सर्दी हो गई है। आज कितनी सर्दी हो गई है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा आज कितनी सर्दी हो गई है, अगर आपको बोला है आज कितनी गर्मी हो गई है तो यहाँ पर आप गर्मी ऐड कर सकती हो, हॉट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया आज कितनी सर्दी हो गई है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कोल्ड इज़ इट टुडे। हाउ कोल्ड इज़ इट टुडे, आज कितनी सर्दी हो गई है, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आज आप बहुत खुश दिख रही हो। आज आप बहुत खुश दिख रही हो। अक्सर जैसे हम सुबह उठकर आते हैं, फिर हमें किसी से कहना हो आज आप बहुत खुश दिख रही हो। जहाँ पर भी हमें बोलना हो आज आप बहुत खुश दिख रही हो, तो इस सेंटेंस को आज से हम इंग्लिश में कहेंगे यू लुक हैप्पी टुडे। यू लुक हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। इंग्लिश में आप क्या बोल सकती हो? यू लुक हैप्पी टुडे। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे कल फ़ोन करो। मुझे कल फ़ोन करो या फिर मुझे कल फ़ोन करना, इस तरह से जब भी आपको किसी से कहना हो तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉल मी टुमारो। कॉल मी टुमारो, मुझे कल फ़ोन करो या फिर मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जो नेक्स्ट है आपका सेंटेंस वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं यह नहीं मान सकता। मैं यह नहीं मान सकता यानी मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो जब भी आपको कहना हो मैं यह नहीं मान सकता या फिर मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस को आज से हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट बिलीव इट। आई कांट बिलीव इट, मैं यह नहीं मान सकता या फिर मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई कांट बिलीव इट, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो किसी से घबराओ मत। घबराओ मत, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बी नर्वस। डोंट बी नर्वस, घबराओ मत, नर्वस मत हो, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है या फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कहना है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी, नीड यानी ज़रूरत, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, इस तरह से। अगर आपको कहना है मुझे कुछ पैसे चाहिए तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट सम मनी। आई वॉन्ट सम मनी, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी अब सो गए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा है पिताजी अब सो गए हैं, आपको कहना है माताजी अब सो गई है या फिर भाई अब सो गया है, दीदी सो रही हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिया पिताजी अब सो गए हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो फादर हैज़ स्लेप्ट नाउ। फादर हैज़ स्लेप्ट नाउ, पिताजी अब सो गए हैं, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुमने मुझे गाली दी है। तुमने मुझे गाली दी है,
तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू हैव अब्यूज्ड मी। यू हैव अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? यू हैव अब्यूज्ड मी। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको बोला हो मैंने उसे देखा है। मैंने उसे देखा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं मैंने उसे देखा है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव सीन हर। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई हैव सीन हर। तो गाइस, आज तुम्हें बोलने को किसने कहा? तुम्हें बोलने को किसने कहा? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु टोल्ड यू टू स्पीक। हु टोल्ड यू टू स्पीक, तुम्हें बोलने को किसने कहा? ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है? ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है? इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते ही होगे, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है? तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हु वांट्स सच अ लाइफ। हु वांट्स सच अ लाइफ, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है? ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना हो आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आप बोलते हो ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद होनेस्टी। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद होनेस्टी, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़ है, यानी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप बोलते हो। तो जब भी आपको कहना हो मुझे नहीं चाहिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नीड। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम बहुत बोलते हो। तुम बहुत बोलते हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू स्पीक अ लॉट। यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो। इस तरह से। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ। जैसे आपको किसी को बताना है मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock। आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock, मैं हर रोज़ 4 बजे उठता हूँ। इस तरह से। और फिर आपको बोला हो इसके बाद मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ। जैसे इस तरह से आपको कहना है मैं, यानी इसके बाद, सॉरी यहाँ पर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ। इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसके बाद, यानी आफ्टर डैट आई स्वीप माई होल हाउस। आई स्वीप माई होल हाउस, यानी पूरे घर में इसके बाद मुझे झाड़ू लगाना होता है। ठीक है। फिर आपको बोलना हो फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, या फिर करता हूँ, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। इस तरह से आपको किसी को बताना है अगर, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो देन आई वॉश द डिशेस। देन आई वॉश द डिशेस, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है। इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, सारे सेंटेंसेस एक या फिर 2 या फिर 3 बार मैं पढ़ती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक बार जब मैं पढ़ूँ दूसरी बार आपको भी पढ़कर ही लिखना है। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आपको ये यहीं पर याद कर लेने हैं, फिर 1-2 बार ही आपको कॉपी देखनी पड़ेगी। तो इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना है। जैसे आपको बोलना है आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना, या फिर आज नाश्ते में मुझे कुछ नया चाहिए। इस तरह से।
तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई वॉन्ट टू मेक समथिंग, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ओके, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो बताओ आज के नाश्ते में क्या बनाऊँ। आपको घर में पूछना है किसी से, अक्सर इसको आप घर में बोलते होगे सेंटेंस को, बताओ आज नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे बताओ, टेल मी, बताओ, टेल मी व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, बताओ आज के नाश्ते में क्या बनाऊँ, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, जैसे आपको किसी से कहना है नाश्ता तैयार हो गया है आ जाओ। ठीक है, नाश्ता मतलब रेडी है खाने के लिए, आ जाओ टेबल पर। तो जब आपको इस तरह से कहना हो नाश्ता तैयार हो गया आ जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कम, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कम, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है देखो किसका फ़ोन आ रहा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम घर में रोज़ाना बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस सेंटेंस को रोज़ाना आप बोलते होगे। देखो किसका फ़ोन आ रहा है, अपने बच्चों के साथ, किसी के भी साथ अगर आपको कहना है देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो लुक ही इज़ कॉलिंग, लुक ही इज़ कॉलिंग, देखो किसका फ़ोन आ रहा है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ आपको ये बोलना हो तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हेन इज़ योर हॉलीडे, व्हेन इज़ योर हॉलीडे, तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू लिविंग, आर यू लिविंग, क्या तुम जा रहे हो, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसे फिर से कहिए, जैसे किसी को आपको बताना है इसे फिर से कहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे से इट अगेन, से इट अगेन, इसे फिर से कहिए। सेंटेंस को याद कर लीजिए, इसे फिर से कहिए, से इट अगेन, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है कुछ खास नहीं, कोई बात किसी ने बोली और फिर आपको वहाँ पर ये कहना है कुछ खास नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वाक्य जो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो चालाक मत बनो, चालाक मत बनो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। याद कर लीजिए, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। याद हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँ सारे सेंटेंस आपको लिख लेने हैं। पहले आपको कोशिश करनी है कि वीडियो में ही इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो दोबारा से वीडियो चला सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ लिखते चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में आपको 1 या फिर 2 बार इनको देखना है और फिर रोज़ाना इन सेंटेंसेस को बोलना है। जब भी आपको कहना हो इसे फिर से कहिए, सी इट अगेन, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, इस तरह से। और आपको बोला हो देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लुक हु इज़ कॉलिंग, लुक हु इज़ कॉलिंग, देखो किसका फ़ोन आ रहा है। देन आपको बोला हो क्या तुम जा रहे हो, आर यू लिविंग। यानी जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं सारे सेंटेंसेस लिख लीजिए और रोज़ाना इनको आपको बोलना है। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपका लुक मस्त है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे,
आपका लुक मस्त है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो योर लुक अमेजिंग। योर लुक अमेजिंग, आपका लुक अमेजिंग है, शानदार है, मस्त है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी को देखकर कहना हो आपका लुक मस्त है, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? योर लुक अमेजिंग। याद हुआ? योर लुक अमेजिंग। इस तरह से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि, इस तरह से अगर आपको कहना है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई डू आई फील डैट। वाई डू आई फील डैट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि। देखिए, अगर आपको कहना है मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो वाई डू आई फील। अगर आपको कहना है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि, जैसे फिर आपको कोई और बात बोलनी है, तो फिर आप इंग्लिश में कहोगे वाई डू आई फील डैट। याद हुआ? इसी तरह आपका नेक्स्ट मैंने लिया है मेहमान आने वाले हैं। जब भी आपको कहना हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घर में बोलते हैं मेहमान आने वाले हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द गेस्ट आर टू कम। द गेस्ट आर टू कम, मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको कहना हो वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द टाइम इज़ टू लेस। द टाइम इज़ टू लेस, वक्त बहुत कम है। देन आपको बोलना हो अभी भी वक्त है, इसको हम अक्सर बोलते हैं, है ना, तो इसको याद कर लीजिए, अभी भी वक्त है। जब आपको किसी से कहना होता है अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, तो जब भी आपको कहना हो अभी भी वक्त है, तो आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ स्टिल टाइम। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है। इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जब भी आपको बोला हो खाना भी जल गया, खाना भी जल गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे द फूड आल्सो गॉट बर्न्ड। ओके, खाना भी जल गया। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कैसे आना हुआ। जैसे आपको बोलना हो किसी से कैसे आना हुआ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकती हो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। याद कर लीजिए, जब भी आपको कहना हो कैसे आना हुआ, व्हाट्स ब्रिंग यू हियर, इस तरह से। और जब भी आपको कहना हो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाओ, इस तरह से कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो नॉट ऑल इज़ लॉस्ट एट। नॉट ऑल इज़ लॉस्ट एट, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। याद कर लीजिए, नॉट ऑल इज़ लॉस्ट एट। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब वो नहीं था, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट मीन डैट। आई डोंट मीन डैट, मेरा मतलब वो नहीं था। जब भी आपको कहना हो मेरा मतलब वो नहीं था, याद कर लीजिए आई डोंट मीन डैट। आई डोंट मीन डैट, इस तरह से। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम नाश्ता नहीं करोगी क्या। अक्सर इसको हम सुबह के टाइम घर में बोलते हैं किसी ना किसी से, तुम नाश्ता नहीं करोगी क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे वॉन्ट यू हैव ब्रेकफास्ट। वॉन्ट यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता नहीं करोगी क्या, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तो फिर आपको कैसे पता चला। तो फिर आपको कैसे पता चला, इसको अक्सर हम बोलते ही हैं, तो फिर आपको कैसे पता चला, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकती हैं देन हाउ डिड यू नो। देन हाउ डिड यू नो, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला, या फिर तो फिर आपको कैसे पता चला, देन हाउ डिड यू नो, इस तरह से। और इसी तरह अगला वाक्य जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो हम दिन रात मेहनत करेंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट। वी विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट। ठीक है, हम दिन रात मेहनत करेंगे। अगर आपको कहना है हम मेहनत करेंगे, तो हम बोल सकते हैं वी विल वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब हम कठिन परिश्रम करेंगे, वी विल
वर्क हार्ड। और अगर हमें कहना है हम देर रात मेहनत करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो ये आपके पास अभी भी है, ये आपके पास अभी भी है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो यू स्टिल हैव दिस, यू स्टिल हैव दिस, ये आपके पास अभी भी है, यू स्टिल हैव दिस। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं हमेशा इसी डर में जीती रही, मैं हमेशा इसी डर में जीती रही। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँ, जितने भी ये रोज़ाना बोले जाने वाले सभी वाक्य हैं और जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, सारे आपको लिख लेने हैं और रोज़ाना इनको बोलना है। वीडियो में ही आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वीडियो में ही जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, सारे सेंटेंसेस आपको वीडियो में ही याद कर लेने हैं। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते तो फिर आप लिख लीजिए, नहीं तो आप एक बार वीडियो चलाकर एक बार दोबारा से वीडियो चला सकते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा इसी डर में जीती रही, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको सारे सेंटेंसेस लिख लेने हैं और रोज़ाना इन सेंटेंसेस को आपको बोलना है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसी डर में जीती रही, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई ऑलवेज लिव्ड इन दिस फियर, आई ऑलवेज लिव्ड इन दिस फियर, मैं हमेशा इसी डर में जीती रही। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है मुझे उससे बात करने दो, मुझे उससे बात करने दो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, जैसे मुझे उससे बात करने दो, तो लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया। अब देखिए अगर आपको कहना है मैं समझ गया, तो आप कहोगे आई शी, आई शी, ठीक है। वो कई बार मैंने आपको बताया भी है, मैं समझ गया तो आई शी। और अगर आपको कहना हो क्या आपको समझ आया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, क्या आपको समझ आया। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, डिड यू गेट इट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बे मुझे बे या फिर वो मुझे, यहाँ पर जैसे मैंने कहा बे मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते, बे मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। इस तरह से अगर आपको कहना है, अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा वे मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते, आपको कहना है वे मुझे अपने साथ नहीं गाने देते, वे मुझे अपने साथ नहीं सोने देते, वे मुझे अपने साथ नहीं चलने देते। जो भी आपको बोला है वो यहाँ पर आप अपनी वर्ब ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा वे मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे डोंट लेट मी प्ले विद देम, दे डोंट लेट मी प्ले विद देम, वे मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो या फिर इसे यहाँ रखें, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो कीप इट हेयर, कीप इट हेयर, इसे यहाँ रखें, ठीक है। इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है माफ़ कीजिए क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, माफ़ कीजिए, जैसे हम सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में या फिर बस में, तो वहाँ पर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं माफ़ कीजिए क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इसको आप आज से इंग्लिश में बोलोगे एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हेयर प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हेयर प्लीज़, माफ़ कीजिए क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें, और सच में अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप
अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके, उठ गए क्या? आपको घर में किसी से कहना है उठ गए क्या, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आर यू अप, आर यू अप, उठ गए क्या, इस तरह से। देन आपको कहना हो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब इस सेंटेंस को अक्सर आप अपने बच्चों के साथ अक्सर बोलते ही होगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो गेट ड्रेस्ड फास्ट, गेट ड्रेस्ड फास्ट, जल्दी से तैयार हो जाओ, यानी जल्दी से ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आज ऑफिस नहीं जा रही हैं क्या। इस सेंटेंस को अक्सर आप अपने घर में बोलते ही होगे, आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या, या फिर आपको कहना हो आज कॉलेज नहीं जा रही हो क्या, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो आज ऑफिस नहीं जा रही हैं क्या, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे। ठीक है, आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, आज ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या। अगर आपको कॉलेज कहना है तो यहाँ पर आप कॉलेज रख सकती हो। ओके, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है 5 मिनट और, बस 5 मिनट, इस तरह से अगर आपको बोला है, जैसे आपसे किसी ने बोला हो उठ गए क्या, और फिर आपको ये कहना हो 5 मिनट और बस 5 मिनट, इस तरह से, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे 5 मोर मिनट्स, 5 मोर मिनट्स डेट्स इट, या फिर आप बोल सकते हो जस्ट 5 मिनट्स प्लीज़, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो ठीक है लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं, ठीक है लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो ऐसे याद कर लीजिए। इसको आप इंग्लिश में आज से बोलोगे और ठीक है लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा ऑल राइट, ठीक है ऑल राइट, बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज़, बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज़, ठीक है लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो थोड़ी देर और सोने दो ना। अक्सर इस सेंटेंस को हम घर में बोलते हैं थोड़ी देर और सोने दो ना, तो इसको आप इंग्लिश बोल सकते हो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मी स्लीप आ लिटिल लॉन्गर प्लीज़, लेट मी स्लीप आ लिटिल लॉन्गर प्लीज़, थोड़ी देर और सोने दो ना, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मंजन कहाँ है, मिल नहीं रहा है, मंजन यानी पेस्ट कहाँ है, मिल नहीं रहा है, इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ द टूथपेस्ट, वेयर इज़ द टूथपेस्ट, और आपको कहना है मिल नहीं रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई कांट फाइंड इट। ठीक है, वेयर इज़ दी टूथपेस्ट, आई कांट फाइंड इट, मंजन कहाँ है, मिल नहीं रहा है, तो इसको आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है तौलिया गिर गया, तौलिया गिर गया। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं, घरों में इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, तो जैसे आपको कहना हो तौलिया गिर गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो आई ड्रॉप्ड दी टॉवल, आई ड्रॉप दी टॉवल, तौलिया गिर गया, इस तरह से। और अगर आपको कहना हो मैं उठा देती हूँ, मैं उठा देती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी पिक अप, लेट मी पिक अप, मैं उठा देती हूँ। ठीक है, और इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो तौलिया टांग दो, तौलिया टांग दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैंग द टॉवल, हैंग द टॉवल, तौलिया टांग दो। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है नंगे पैर खड़े मत हो, नंगे पैर खड़े मत हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बच्चों के साथ बोलते हैं नंगे पैर खड़े मत हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट स्टैंड बेयरफुट, डोंट स्टैंड बेयरफुट, नंगे पैर खड़े मत हो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो एक बार बात तो कर लो, एक बार बात तो कर लो, इस तरह से अगर आपको कहना है,
तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोल सकते हो टॉक एट लीस्ट वन। ठीक है, टॉक एट लीस्ट वन, एक बार बात तो कर लो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे आपको कहना है मैं पैदल आया, मैं पैदल आया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन ऑन फुट, आई कैन ऑन फुट, मैं पैदल आया। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई कैम ऑन फुट, इस तरह से। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है 4 दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें, 4 दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेगा? अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 4 दिनों बाद, आपको बोला है 5 दिनों बाद, 1 ईयर बाद, या फिर जितने भी दिन हैं वो आपको अपने ऐड कर लेने। जैसे आपको कहना हो 4 दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सीइंग यू आफ्टर 4 डेज, सीइंग यू आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो कुछ बात तो ज़रूर है, जैसे आपको कहना है कुछ बात तो ज़रूर है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सरली इट्स समथिंग, सरली इट्स समथिंग, कुछ बात तो ज़रूर है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं से नथिंग मोर, से नथिंग मोर, और कुछ मत कहो। ठीक है, से नथिंग मोर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, नेक्स्ट आपका बाकी है कुछ हुआ है क्या, जैसे आपको बोला हो किसी से कुछ हुआ है क्या, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इज समथिंग हैपेंड, इज समथिंग हैपन, कुछ हुआ है क्या। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? इज समथिंग हैपन, कुछ हुआ है क्या, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्टिंग, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्टिंग, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को इस तरह से आप बोल सकती हो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या यह बात करने का तरीका है, सॉरी, जैसे आपको कहना हो क्या यही बात करने का तरीका है। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, कॉलेज में दोस्तों के साथ या फिर ऑफिस में कहीं जा रहे हो, वहाँ पर आपको इस तरह से कहना हो क्या यही बात करने का तरीका है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो इज़ दिस द वे टू टॉक, इज़ दिस द वे टू टॉक, क्या यही बात करने का तरीका है। आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? इज़ दिस द वे टू टॉक, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है ये हमारी दूसरी मुलाकात है, या फिर आपको कहना हो ये हमारी पहली मुलाकात है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट रख सकती हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये हमारी दूसरी मुलाकात है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस इज़ अवर सेकेंड मीटिंग, दिस इज़ अवर सेकेंड मीटिंग, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, ये हमारी पहली मुलाकात है, दिस इज़ अवर फर्स्ट मीटिंग, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अब इसको आप याद कर लीजिए, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं आपको मेरी भी उम्र लग जाए, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मे यू गॉट माई लाइफ टू, मे यू गॉट माई लाइफ टू, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। इंग्लिश में क्या बोलोगे? मे यू गॉट माई लाइफ टू। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, अगला जो वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इज्जत से बात करो। ठीक है, गुस्से में आपको किसी से कहना हो इज्जत से बात करो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो टॉक विद रिस्पेक्ट, टॉक विद रिस्पेक्ट, यानी इज्जत के साथ बात करो, या फिर इज्जत से पेश आओ, या फिर इज्जत से बात करो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टॉक विद रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट के साथ मुझसे बात करो। ठीक है, तो क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो, क्या तुम
रोज़ अखबार पढ़ते हो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या तुम अखबार रोज़ पढ़ते हो, या फिर क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो। किसी भी तरह से अगर आपको कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो तुमने मुझे क्यों बचाया। तुमने मुझे क्यों बचाया। जैसे आप क्लास में हो, टीचर आपको पीटने वाला है, अगर आपको कहना है अपने फ्रेंड से तुमने मुझे क्यों बचाया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वाई डिड यू सेव मी। वाई डिड यू सेव मी, तुमने मुझे क्यों बचाया, इस तरह से। ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट कैन आई गिव यू। व्हाट कैन आई गिव यू, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन आई गिव यू, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। ठीक है, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो या फिर क्या उम्मीद रखते हो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, फ्रॉम मी, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए आपको बोला हो खाना तो हर कोई बनाते हैं। जैसे आपको कहना है खाना तो हर कोई बनाते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो एवरीवन कुक्स फूड। एवरीवन कुक्स फूड, खाना तो हर कोई बनाते हैं, इस तरह से। देन आपको कहना हो पानी लाओ। पानी लाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ब्रिंग वाटर। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। और अगर आपको कहना हो थोड़ा पानी लाओ, अगर इस तरह से आपको बोलना है थोड़ा पानी लाओ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलती हैं गेट सम वाटर। गेट सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ, इस तरह से। और अगर आपको कहना हो मैं बहुत देर से पानी मांग रहा हूँ, अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने घर में बोलते ही होगे, मैं बहुत देर से पानी मांग रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो I have been asking for water for too long. I have been asking for water for too long. मैं बहुत देर से पानी मांग रहा हूँ, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। और अगर आपको कहना हो पानी गर्म करो, ठीक है, जो भी आप रोज़ाना बोलते हो वो सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहना हो पानी गर्म करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा हीट द वाटर। हीट द वाटर, पानी गर्म करो। देन आपको बोला हो हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, है ना, हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी ड्रिंक वाटर डेली। वी ड्रिंक वाटर डेली, हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो मगर हम लोग वो पानी नहीं पी सकते, मगर हम लोग वो पानी नहीं पी सकते, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट वी कांट ड्रिंक दैट वाटर। मगर हम लोग वो पानी नहीं पी सकते, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वी कांट ड्रिंक दैट वाटर, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं तो कुछ और ही बनाता हूँ। मैं तो कुछ और ही, बनाने का मतलब पकाता हूँ, ठीक है, या फिर पकाती हूँ या फिर बनाती हूँ। मैं तो कुछ और ही बनाती हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है, ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो आई कुक समथिंग एल्स। आई कुक समथिंग एल्स, मैं तो कुछ और ही बनाती हूँ या फिर मैं तो कुछ और ही बनाता हूँ, इस तरह से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बाल पीछे बांध लेती हूँ, इस तरह से आपको किसी से कहना है। अक्सर
इस सेंटेंस को हम आपस में बोलते हैं, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बाल पीछे बांध लेती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो याद कर लीजिए, इंग्लिश में इसको आप कहोगे आई टाई बैक माई हेयर व्हेन आई कुक। आई टाई बैक माई हेयर व्हेन आई कुक। टाई यानी बांधना, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बालों को पीछे बांध लेती हूँ। तो आई टाई बैक माई हेयर व्हेन, ठीक है, जब मैं खाना बनाती हूँ। तो व्हेन आई कुक, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वो खाना अच्छा बना लेती है। इसको आप अक्सर कहीं ना कहीं बोलते ही होंगे इस सेंटेंस को, वो खाना अच्छा बना लेती है। जब भी आपको किसी और की तारीफ़ करनी है, वो खाना अच्छा बना लेती है, तो इसको आप आज से इंग्लिश में बोलोगे सी कुक्स वेल। सी कुक्स वेल, वो खाना अच्छा बना लेती है, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैंने रात का खाना बना लिया है। मैंने रात का खाना बना लिया है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव कुक्ड डिनर। आई हैव कुक्ड डिनर, मैंने रात का खाना बना लिया। रात का खाना यानी डिनर, ठीक है। तो मैंने रात का खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड डिनर, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो मेरी माँ खाना बना रही हैं। मेरी माँ यानी माता जी खाना बना रही हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो माई मदर इज़ कुकिंग। माई मदर इज़ कुकिंग, मेरी माँ खाना बना रही हैं, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपको उसकी मदद करनी है। आपको उसकी या फिर उनकी मदद करनी है, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू हैव टू हेल्प हिम। यू हैव टू हेल्प हिम, आपको उनकी या फिर आपको उसकी मदद करनी है, तो इंग्लिश में आप कहोगे आज से यू हैव टू हेल्प हिम। और जैसे आपको कहना हो मत रोको उसे, ऐसा कोई काम कर रहा है और दूसरे किसी व्यक्ति से, दूसरे पर्सन से आपको ये बोलना हो मत रोको उसे, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट स्टॉप हिम। डोंट स्टॉप हिम, मत रोको उसे, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो जानते हो क्यों। जानते हो क्यों, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डू यू नो वाई। डू यू नो वाई, जानते हो क्यों। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? डू यू नो वाई। अब देखिए मत रोको उसे याद कर लीजिए, अक्सर इसको आप बोलते होगे डोंट स्टॉप हिम, जानते हो क्यों, डू यू नो वाई, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो, अगला वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है वो चली गई। वो चली गई, इस तरह से आपको बोलना है। तो जब भी आपको कहना हो वो चली गई या फिर वह चली गई, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो सी हैज़ गॉन। सी हैज़ गॉन, वो चली गई, इंग्लिश में क्या बोलोगे? सी हैज़ गॉन, ठीक है, याद कर लीजिए। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो भूल जाओ उसे। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, तो आज से इंग्लिश में कहोगे फॉरगेट हर। भूल जाओ उसे, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? फॉरगेट हर। वो चली गई, सी हैज़ गॉन, भूल जाओ उसे, फॉरगेट हर, इस तरह से। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं उसे भूलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे भूलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोल सकती हो? तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लुकिंग वेज टू फॉरगेट हर। आई एम लुकिंग वेज टू फॉरगेट हर, मैं उसे भूलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलोगी? आई एम लुकिंग वेज टू फॉरगेट हर, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। जैसे आपको बोला हो तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज़ यूजलेस टू गो एनीवेयर विद यू। इट इज़ यूजलेस टू गो एनीवेयर विद यू, तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है।
याद हुआ? इंग्लिश में आप कहोगे इट इज़ यूजलेस टू गो एनीवेयर विद यू, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम बहुत देर लगा रहे हो, तुम बहुत देर लगा रहे हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग, यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग, तुम बहुत देर लगा रहे हो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो उन लोगों से पूछो जो अकेले रहते हैं, उन लोगों से पूछो जो अकेले रहते हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आस्क द पीपल हु लाइक अलोंग, आस्क द पीपल हु लाइक लॉन्ग, उन लोगों से पूछो जो अकेले रहते हैं, इस तरह से। अब अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो इन्हें कल तक पूरा कर लें, जैसे कोई काम है आपको किसी से कहना है इन्हें या फिर इसे कल तक पूरा कर लें, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कंप्लीट दिस बाय टुमारो, कंप्लीट दिस बाय टुमारो, इन्हें कल तक पूरा कर लें, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करो, इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बड़ा आया मुझे समझाने वाला, अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने मन में बोल लेते हैं कभी ना कभी किसी न किसी से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, या फिर किसी से आपको सामने पर कहना है बड़ा आया मुझे समझाने वाला, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वांट टू एक्सप्लेन टू मी, वांट टू एक्सप्लेन टू मी, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला है दिन आपको बोला हो बड़ा आया नेता बनने वाला, ऐसे भी हम बोल देती है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वांट टू बिकम अ लीडर, वांट टू बिकम अ लीडर, बड़ा आया नेता बनने वाला, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको कहना हो तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे, यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे, तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको कहना हो 5 बजे वहाँ रहो, आपको किसी से कहना है, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं 5 बजे वहाँ रहो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वी देयर एट 5, वी देयर एट 5, 5 बजे वहाँ रहो, इंग्लिश में आप क्या कहोगे वी देयर एट 5, इस तरह से, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो भी आप अक्सर बोलते हो किसी न किसी के साथ, तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपका लिया है, जैसे आपको कहना हो हर चीज़ का मजाक मत बनाओ, हर चीज़ का मजाक मत बनाओ, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं हर चीज़ का मजाक मत बनाओ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट मेक ऑफ फन एवरीथिंग, डोंट मेक ऑफ फन एवरीथिंग, हर चीज़ का मजाक मत बनाओ, याद कर लीजिए, इंग्लिश में इसको आप आज से बोल सकते हो डोंट मेक ऑफ फन एवरीथिंग, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो समय समय पर घर आते रहना, जैसे आपके घर कोई मेहमान आया है, आपका फ्रेंड आया है, कोई भी आपका रिलेशन का जैसे आया है, फिर आपको ये बोला हो समय समय पर घर आते रहना, इस तरह से आपको कहना है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा
कमिंग होम फ्रॉम टाइम टू टाइम, कमिंग होम फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर घर आते रहना, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो, तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड्स वैसे बैठे हैं, फिर आपको इस तरह से कहना है तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू ऑलवेज टॉक लाइक दैट, यू ऑलवेज टॉक लाइक दैट, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो, यू ऑलवेज टॉक लाइक दैट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम सच बोल रहे हो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, इंग्लिश में इसको आप क्या बोल सकते हो, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारी छुट्टी कब बताई जाएंगी, या फिर तुम्हारी छुट्टियाँ कब बताई जाएंगी, इस तरह से अगर आपको कहना है। कॉलेज में इस वाक्य को अक्सर हम बोलते हैं तुम्हारी छुट्टी कब बताई जाएंगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हेन विल यू विथहोल्ड योर लीव, व्हेन विल यू विथहोल्ड योर लीव, तुम्हारी छुट्टी कब बताई जाएंगी, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको कहना हो क्या तुम आज घूमने जा रहे हो, क्या तुम आज घूमने जा रहे हो, तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आर यू गोइंग आउट टुडे, आर यू गोइंग आउट टुडे, क्या तुम आज घूमने जा रही हो, आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आर यू गोइंग आउट टुडे, इस तरह से। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम बहुत अच्छे भाई हो। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने कहा तुम बहुत अच्छे भाई हो, आपको कहना है आप बहुत अच्छी सिस्टर हो, मतलब आप बहुत अच्छी बहन हो, या फिर आप बहुत अच्छे पिता हो, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है। तो जैसे मैंने वाक्य लिया तुम बहुत अच्छे भाई हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू आर वेरी गुड ब्रदर, यू आर वेरी गुड ब्रदर, तुम बहुत अच्छे भाई हो। आपको कहना हो तुम बहुत अच्छी बहन हो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू आर वेरी गुड सिस्टर, तुम बहुत अच्छे पिता हो, यू आर वेरी गुड फादर, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम कामचोर हो, तुम कामचोर हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर अ सर्कर, यू आर अ सर्कर, तुम कामचोर हो, या फिर आप बोल सकते हो यू आर अ लेजी। ठीक है, इस तरह से भी। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह बहुत सुस्त है, वह बहुत सुस्त है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ वेरी लेजी, ही इज़ वेरी लेजी, वह बहुत सुस्त है। दिन आपको बोला हो वो रो पड़ी, वो रो पड़ी, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो सी बस्ट टीयर्स, सी बस्ट टीयर्स, वो रो पड़ी या फिर वह रो पड़ी, इस तरह से। अब जैसे आपको बोला हो यह कब हुआ, यह कब हुआ, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं यह कब हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ पर आपका दिया गया, जैसे आपको बोला हो बिजली चमक रही है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं बिजली चमक रही है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द लाइटनिंग इज फ्लैशिंग, द लाइटनिंग इज फ्लैशिंग, बिजली चमक रही है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो उसने मुझे ज़ोर से मारा, उसने मुझे ज़ोर से मारा, इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा ही हिट मी हार्ड,
ही हिट मी हार्ड, उसने मुझे ज़ोर से मारा। याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा ही हिट मी हार्ड, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो रोटियां बेल लो, रोटियां बेल लो, इस तरह से। अब इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए इंग्लिश में क्या बोलें, क्योंकि हर रोज़ इसको हम अपने घरों में बोलते हैं, रोटियां बेल लो। ठीक है, तो आज से याद कर लीजिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे रोल आउट दी चपातीज, रोल आउट दी चपातीज, रोटियां बेल लो, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, इस तरह से। अगर आपको किसी से कहना है उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो ही लेफ्ट मी इन अ लर्च, ही लेफ्ट मी इन अ लर्च, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो चलो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। जब भी हम किसी के घर जाते हैं और ऐसी कोई बातचीत हुई, फिर हमको कहना है चलो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, तब आपको बोला हो चलो इसी बात पे एक चाय हो जाए, एक एक चाय हो जाए, इस तरह से। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा दिस कॉल्स फॉर अ टी, दिस कॉल्स फॉर अ टी, चलो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। इंग्लिश में क्या बोलोगे? दिस कॉल्स फॉर अ टी, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए जैसे आपको कहना हो आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई डिडंट यू कम दैट डे, व्हाई डिडंट यू कम दैट डे, आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो, क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रियली लाइक हर, डू यू रियली लाइक हर, क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो, आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? डू यू रियली लाइक हर, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वो चुप रहा, वो चुप रहा, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही केप्ट मम, ही केप्ट मम, वो चुप रहा, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है ये शर्ट धोने लायक है, ये शर्ट धोने लायक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग। या फिर आप इस तरह से भी अगर आपको बोला हो इस शर्ट को धोने की ज़रूरत है, तब भी आप यही कहोगे दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग। या फिर ये शर्ट धोने लायक है, तब भी आप इसको इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरे हाथ पसीजते हैं, मेरे हाथ पसीजते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो माई हैंड्स स्वेट, माई हैंड्स स्वेट, मेरे हाथ पसीजते हैं, इंग्लिश में क्या बोलोगे? माई हैंड्स स्वेट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है यह मेरी शराफत है, यह मेरी शराफत है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी, यह मेरी शराफत है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डैट्स नॉट फॉर मी, डैट्स नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कहोगे? डैट्स नॉट फॉर मी। ऐसे ही जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो
वह बस आ रहा है, वह बस आ रहा है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ जस्ट कमिंग, ही इज़ जस्ट कमिंग, वह बस आ रहा है। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलोगे? ही इज़ जस्ट कमिंग। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए जैसे आपको कहना हो पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं पर्दा लगा दो। तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही बोलोगे, याद कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा जो दी कर्टन, जो दी कर्टन, पर्दा लगा दो। इंग्लिश में क्या बोलोगे? जो दी कर्टन। इस तरह से। अब जैसे आपको किसी से कहना हो वह मेरे विरुद्ध है, विरुद्ध है, ठीक है, वह मेरे विरुद्ध है यानी अगेंस्ट है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ अगेंस्ट मी, ही इज़ अगेंस्ट मी, वह मेरे विरुद्ध है, अगेंस्ट है। इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मैं मंच से गिर गया, मैं मंच से गिर गया, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा आई फेल ऑफ द स्टेज, आई फेल ऑफ द स्टेज, मैं मंच से गिर गया, ठीक है। इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मिला क्या, जैसे कोई चीज़ है और आपको अक्सर घरों में हम इस सेंटेंस को बोलते हैं मिला क्या, ठीक है। कोई चीज़ है वो आपकी खो गई है, फिर आपको किसी और से बोलना हो मिला क्या, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोल सकते हो हैव यू फाउंड, हैव यू फाउंड, मिला क्या। इंग्लिश में क्या बोलोगे? हैव यू फाउंड। इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आपके पैर को क्या हुआ, आपके पैर को क्या हुआ। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर बोला आपके पैर को क्या हुआ, आपको बोला हो आपकी आँख को क्या हुआ, आपके हाथ को क्या हुआ, ठीक है। इस तरह से जो भी चीज़ आपको कहनी हो तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा आपके पैर को क्या हुआ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपन टू योर लेग, व्हाट हैपन टू योर लेग, आपके पैर को क्या हुआ। इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हाट हैपन टू योर लेग। इस तरह से, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो काम पर आओ, काम पर आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम टू वर्क, कम टू वर्क, काम पर आओ, ठीक है। इस तरह से। और जैसे आपको किसी से कहना हो वह भूल गई, वह भूल गई, तो आप एकदम से इंग्लिश में बोल सकते हो सी फॉरगेट, सी फॉरगेट, वह भूल गई। इंग्लिश में क्या कहोगे? सी फॉरगेट। ओके, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो। तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस और लिया है तुम कितना सोते हो। जब भी आपको किसी से कहना हो तुम कितना सोते हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डू यू स्लीप, हाउ मच डू यू स्लीप, तुम कितना सोते हो। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? हाउ मच डू यू स्लीप। इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो देखो 7 बज गए हैं उठ जाओ, देखो 7 बज गए हैं उठ जाओ। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। जैसे आपको कहना हो तुम कितना सोते हो, तो हाउ मच डू यू स्लीप, देखो 7 बज गए उठ जाओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं रोज़ाना, ठीक है। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलोगे लुक इट्स 7 गेट अप, लुक इट्स 7 गेट अप, देखो 7 बज गए उठ जाओ, गेट अप। इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, ठीक है। इस तरह से इसको आज से ही आप इंग्लिश में कहोगे डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। इस तरह से। और अगर आप यहाँ पर ऑफिस ऐड करना चाहते हो, जैसे आपको बोला है आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या, तो आप बोल सकते हो डोंट यू गो टू ऑफिस टुडे,
ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया। देखिए उन सेंटेंसेस को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, तो अगला वाक्य है आपका, नाश्ता तैयार करने में मुझे समय लगेगा। नाश्ता तैयार करने में मुझे समय लगेगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट विल टेक मी टाइम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। इट विल टेक मी टाइम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। नाश्ता तैयार करने में मुझे समय लगेगा, इस तरह से। इसके बाद जब भी आपको किसी से कहना हो तुम नहा लो, तुम नहा लो, नहा लो यानी स्नान कर लो। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तुम नहा लो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू टेक अ शॉवर। यू टेक अ शॉवर यानी फुब्बारा, तुम नहा लो। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू टेक शॉवर, तुम नहा लो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो नाश्ता तो ठंडा हो गया है। नाश्ता तो ठंडा हो गया है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं नाश्ता तो ठंडा हो गया है। तो आज से आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, ब्रेकफास्ट इज़ कोल्ड। ब्रेकफास्ट इज़ कोल्ड, नाश्ता तो ठंडा हो गया है, इस तरह से। और अगर आप नाइट टाइम भोजन कर रही हो तो फिर आप बोल सकते हो डिनर इज़ कोल्ड। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा। आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहना, या फिर आपको बोला हो आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा। जहाँ से भी आप आती हो वो अपना यहाँ पर आप रख सकती हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, टुडे आई विल कम लेट फ्रॉम कॉलेज। टुडे आई विल कम लेट फ्रॉम कॉलेज। आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा। याद कर लीजिए इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे, टुडे आई विल कम लेट फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। दिन आपको बोला हो आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा। जैसे आपने बोला आज मैं आज मैं कॉलेज से देर से आऊँगा घर। फिर आपको बोला हूँ आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो, टुडे आई विल गो टू माई फ्रेंड हाउस। ठीक है, टुडे आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। आज मैं अपने दोस्त या फिर दोस्तों के घर पर जाऊँगा, इस तरह से। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको कहना हो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, यानी बर्थडे है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इस तरह से आपको कहना है। जैसे आपने कहा आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा, तो फिर आपको ये कहना हो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, टुडे इज़ माई फ्रेंड्स बर्थडे। टुडे इज़ माई फ्रेंड्स बर्थडे। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इस तरह से। ओके, अब इसी तरह से जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो शाम का खाना मैं वहीं खाऊंगा। शाम का खाना मैं वहीं खाऊंगा, यानी डिनर में वहीं करूँगा। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आई विल ईट डिनर देयर। आई विल ईट डिनर देयर। शाम का खाना मैं वहीं खाऊंगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घर में बोलते हैं। जैसे आपको कहना हो बुआ कब आएंगी घर। बुआ कब आएंगी घर, इस तरह से आपको कहना है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, व्हेन विल आंटी कम होम। व्हेन विल आंटी कम होम। बुआ कब आएंगी घर। ठीक है, व्हेन विल आंटी कम होम, इस तरह से। अब इसी तरह अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर बोला बुआ कब आएंगी घर, आपको बोला है भाई कब आएंगे घर, दीदी कब आएंगी घर। जो भी आपको बोला है तो उनको आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे आपको कहना है भाई कब आएंगे घर, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, व्हेन विल ब्रदर कम होम, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैं बहुत थक गया हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जैसे ऑफिस से वापस आते हैं, फिर हमें बोलना होता है, या फिर कॉलेज से हम आते हैं, या फिर कहीं घूमकर हम घर आए, फिर हमें कहना है आज मैं बहुत थक गया हूँ।
तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टुडे आई एम वेरी टायर्ड। टुडे आई एम वेरी टायर्ड, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ। जैसे आपने कहा आज मैं बहुत थक गया हूँ, टुडे आई एम वेरी टायर्ड, फिर आपको कहना है अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई गेट सम रेस्ट नाउ। आई गेट सम रेस्ट नाउ, मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई गेट सम रेस्ट नाउ, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट वाक्य है आपका, जैसे आपको कहना हो एक कप चाय ले आए, या फिर एक कप चाय ले आओ, इस तरह से हम कहते हैं एक कप चाय ले आओ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय ले आए, ठीक है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब इसी तरह अब मान लीजिए जैसे आपको कहना हो तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है, इस तरह से आपको किसी से कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू हैव नो टाइम टू वेक अप, ठीक है। यू हैव नो टाइम टू वेक अप, तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। अक्सर इस सेंटेंस को हम मॉर्निंग टाइम बोलते हैं, या फिर जैसे कोई सो गया है उठ नहीं रहा है तब हम इस सेंटेंस को घर पर बोलते हैं तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। तो इंग्लिश में आज से बोलोगे, याद कर लीजिए, यू हैव नो टाइम टू वेक अप। यू हैव नो टाइम टू वेक अप, तुम्हारे उठने का कोई समय नहीं है। याद हो गया? अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको कहना हो क्या वह कुछ नहीं कर रही थी। क्या वह कुछ नहीं कर रही थी, इसको अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। जैसे आपको किसी से कहना है क्या वह कुछ नहीं कर रही थी, तो इस सेंटेंस को आज से हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉज सी डूइंग नथिंग। वॉज सी डूइंग नथिंग, क्या वह कुछ नहीं कर रही थी। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? वॉज सी डूइंग नथिंग, इस तरह से। ऐसे ही जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो तुम वहाँ क्यों गए थे। तुम वहाँ क्यों गए थे, इस सेंटेंस को अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं, तुम वहाँ क्यों गए थे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? वाई डिड यू गो देयर, इस तरह से। देन आपको बोलना हो, अगर आपको इस तरह से कहना है तुमने आज क्या खाया था। तुमने आज क्या खाया था, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं तुमने आज क्या खाया था। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट डिड यू ईट टुडे। व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू ईट टुडे, ठीक है। तुम्हें बोलने को किसने कहा। तुम्हें बोलने को किसने कहा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु टोल्ड यू टू स्पीक। हु टोल्ड यू टू स्पीक, तुम्हें बोलने को किसने कहा, ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है, इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते ही होगे, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हु वांट्स सच अ लाइफ। हु वांट्स सच अ लाइफ, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोलना हो आपको कैसे पता चला। आपको कैसे पता चला, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आप बोलते हो ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद होनेस्टी। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद होनेस्टी, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़ है, यानी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप बोलते हो। तो जब भी आपको कहना हो मुझे नहीं चाहिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे
आई डोंट नीड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ। जैसे आपको किसी को बताना है मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock, मैं हर रोज़ 4 बजे उठता हूँ, इस तरह से। और फिर आपको बोला हो इसके बाद मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ, जैसे इस तरह से आपको कहना है मैं, यानी इसके बाद, सॉरी यहाँ पर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ, इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसके बाद, यानी आफ्टर डैट आई स्वीप माई होल हाउस, आई स्वीप माई होल हाउस, यानी पूरे घर में इसके बाद मुझे झाड़ू लगाना होता है, ठीक है। फिर आपको बोला हो फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ या फिर करता हूँ, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, इस तरह से आपको किसी को बताना है अगर, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो देन आई वॉश द डिशेस, देन आई वॉश द डिशेस, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ सारे सेंटेंसेस एक या फिर 2 या फिर 3 बार मैं पढ़ती हूँ, तो आपको क्या करना है एक बार जब मैं पढ़ूँ दूसरी बार आपको भी पढ़कर ही लिखना है। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आपको ये यहीं पर याद कर लेने हैं, फिर 1-2 बार ही आपको कॉपी देखनी पड़ेगी। तो इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना है, जैसे आपको बोलना है आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना या फिर आज नाश्ते में मुझे कुछ नया चाहिए, इस तरह से। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई वॉन्ट टू मेक समथिंग, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ओके, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बताओ आज के नाश्ते में क्या बनाऊँ। आपको घर में पूछना है किसी से, अक्सर इसको आप घर में बोलते होगे सेंटेंस को, बताओ आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे बताओ टेल मी, बताओ टेल मी व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है, व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, बताओ आज के नाश्ते में क्या बनाऊँ, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, जैसे आपको किसी से कहना है नाश्ता तैयार हो गया है आ जाओ, ठीक है, नाश्ता मतलब रेडी है खाने के लिए, आ जाओ टेबल पर। तो जब आपको इस तरह से कहना हो नाश्ता तैयार हो गया आ जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कम, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कम, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है देखो किसका फ़ोन आ रहा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम घर में रोज़ाना बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस सेंटेंस को रोज़ाना आप बोलते होगे, देखो किसका फ़ोन आ रहा है, अपने बच्चों के साथ किसी के भी साथ अगर आपको कहना है देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो लुक ही इज़ कॉलिंग, लुक ही इज़ कॉलिंग, देखो किसका फ़ोन आ रहा है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के भी साथ आपको ये बोलना हो तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हेन इज़ योर हॉलीडे, व्हेन इज़ योर हॉलीडे, तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू लिविंग, आर यू लिविंग, क्या तुम जा रहे हो, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसे फिर से कहिए। जैसे किसी को आपको बताना है इसे फिर से कहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे से इट अगेन, से इट अगेन, इसे फिर से कहिए। सेंटेंस को याद कर लीजिए, इसे फिर से कहिए, से इट अगेन, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है कुछ खास नहीं। कोई बात किसी ने बोली और फिर आपको वहाँ पर ये कहना है कुछ खास नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वाक्य जो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो चालाक मत बनो, चालाक मत बनो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। याद कर लीजिए, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँ सारे सेंटेंस आपको लिख लेने हैं। पहले आपको कोशिश करनी है कि वीडियो में ही इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो दोबारा से वीडियो चला सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ लिखते चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में आपको 1 या फिर 2 बार इनको देखना है और फिर रोज़ाना इन सेंटेंसेस को बोलना है। जब भी आपको कहना हो इसे फिर से कहिए, सी इट अगेन, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, इस तरह से। और आपको बोला हो देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लुक हु इज़ कॉलिंग, लुक हु इज़ कॉलिंग, देखो किसका फ़ोन आ रहा है। देन आपको बोला हो क्या तुम जा रहे हो, आर यू लिविंग। यानी जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं सारे सेंटेंसेस लिख लीजिए और रोज़ाना इनको आपको बोलना है, ठीक है? अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपका लुक मस्त है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, आपका लुक मस्त है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो योर लुक अमेजिंग, योर लुक अमेजिंग, आपका लुक अमेजिंग है, शानदार है, मस्त है, ठीक है? तो जब भी आपको किसी को देखकर कहना हो आपका लुक मस्त है, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? योर लुक अमेजिंग। याद हुआ? योर लुक अमेजिंग, इस तरह से। तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस, और जो आपके सेंटेंसेस रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।